चलिए अब 5 मुख्य पादप हार्मोनों को समझते हैं और उनके कार्य जानते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं। इसका नाम है ऑक्सिन। मैंने इसे हरे रंग में लिखा है क्योंकि ये एक वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है। तो ऑक्सिन का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है कोशिकाओं को लंबा करना। जब किसी कोशिका में ऑक्सिन की मात्रा बढ़ती है तो वो कोशिका लंबी हो जाती है। जितना ज्यादा ऑक्सिन उतनी ज्यादा लंबाई। अब इससे पौधे में क्या होता है? अगर आप किसी पौधे को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि ऑक्सिन उन हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है जो तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जैसे कली, पत्ती का अग्रभाग, तने का अग्रभाग। वहीं ये हार्मोन सबसे ज्यादा केंद्रित होता है और वहीं कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है। अब मान लीजिए किसी तने के अग्रभाग पर कोशिकाएं लंबी होने लगे, तो क्या होगा? तना ऊपर की ओर बढ़ेगा। लेकिन बस यही नहीं, ऑक्सिन प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रॉपिज्म में भी काम आता है। आपको याद है ना, जब पौधे पर रोशनी डाली जाती है तो वो अपने आप उस दिशा में मुड़ने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आपने पौधे के एक छोटे हिस्से को जूम करके देखा। वहां ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा बना रहा है। यहाँ आप ऑक्सिन को छोटे बैंगनी बिंदुओं के रूप में सोचिए। अब जैसे ही रोशनी एक तरफ से आने लगती है, ऑक्सिन उस रोशनी से दूर हटने लगता है। यानी वो उस हिस्से की ओर चला जाता है जो छाया में होता है। अब छाये वाले हिस्से में ऑक्सिन ज्यादा हो गया तो वहां की कोशिकाएं ज्यादा लंबी हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि छाया वाला हिस्सा जल्दी बढ़ेगा और इसी वजह से पूरा तना रोशनी की दिशा में मुड़ने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की। इसका नाम है जिबर्लिन। ये भी एक वृद्धि हार्मोन है, इसीलिए हरे रंग में है। इसका मुख्य काम होता है तने को लंबा करना। अब मान लीजिए एक पौधा है। ऑक्सिन ने तो उसका अग्रभाग बढ़ाया था, लेकिन जिबर्लिन ज्यादातर वहां केंद्रित होता है जहां नई पत्तियां बनती हैं, यानी पर्व संधि, मतलब नोड्स। अगर वहां की कोशिकाएं लंबी हो तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी और तना लंबा होता जाएगा। इसलिए कहते हैं जिबर्लिन तने की लंबाई बढ़ाता है। अगर किसी पौधे में जिबर्लिन की मात्रा कम हो तो वह बौना रह जाता है। अगर ज्यादा हो तो पौधा लंबा हो जाता है। आजकल प्रयोगशालाओं में जिबर्लिन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और बोने पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे वो लंबे हो जाते हैं। इसके और भी कार्य हैं, जैसे फलों को लंबा बनाना। जैसे बिना बीज वाले अंगूर छोटे होते हैं, तो अगर उन पर जिबर्लिन छिड़क दें तो वो बड़े हो जाते हैं। इससे बाजार में अच्छा दाम भी मिलता है। जिबर्लिन बीज अंकुरण यानी कि सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है। अगर बीज में पर्याप्त जिबर्लिन ना हो तो वो अंकुरित नहीं होता। आप इसे कैसे याद रखें? मैं जापान की उस घटना को याद रखती हूँ जहाँ को चावल के पौधे बिना वजह बहुत लंबे हो जाते थे और बीज देने से पहले ही मर जाते थे। जांच करने पर पता चला कि ये एक कवक की वजह से था जो अत्यधिक जिबर्लिन उत्पन्न कर रहा था। है ना रोचक? अब आते हैं तीसरे हार्मोन पर, साइटोकाइनिन। इसका मुख्य काम है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, यानी एक कोशिका को दो में बांट देना। नई पत्तियां, नए फल, नई शाखाएं सब कोशिका विभाजन से ही बनते हैं। अगर साइटोकाइनिन ना हो तो पौधा ना तो बढ़ेगा, ना ही कोई नया अंग बनेगा। साइटो मतलब कोशिका और काइनिन मतलब विभाजन। अब आते हैं चौथे हार्मोन पर, एब्साइसिक अम्ल। ये लाल रंग में दिखाया गया है क्योंकि ये विकास को रोकने वाला हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों का मुरझाना। हालांकि नए शोध बताते हैं कि पत्तियां गिरने के पीछे असली वजह सिर्फ यही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यही लिखना होता है। इसके असली कार्यों में शामिल है कम पानी की स्थिति में पौधे के रंध्र को बंद रखना ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो, बीज को अंकुरित होने से रोकना जब तक अनुकूल परिस्थितियां ना हो। जैसे रेगिस्तान में बीज तब तक नहीं अंकुरित होते जब तक बारिश ना हो जाए। बारिश होते ही एब्साइसिक अम्ल धुल जाता है और बीज अंकुरित होने लगते हैं। अब आखिरी हार्मोन इथाइलिन। ये ना तो पूर्ण रूप से वृद्धि को बढ़ाता है, ना ही पूरी तरह रोकता है। इसलिए इसे पीले रंग में दिखाया गया है।
इथाइलीन एक गैस है और इसका मुख्य कार्य है फलों का पकना। ये गैस फल को मुलायम और मीठा बना देती है। जब एक फल पकता है तो वो और इथाइलीन छोड़ता है, जिससे आसपास के फल भी जल्दी पक जाते हैं। इस तरह एक श्रृंखला यानी कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये थे 5 प्रमुख पादप हार्मोन। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, जिबर्लिन तने की लंबाई बढ़ाता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, एब्साइसिक अम्ल मुरझाना और अंकुरण को रोकता है, इथाइलिन फलों को पकाता है।